हेलो दोस्तों। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस सीरीज में हम लोग 101 वर्बों के ऊपर सर्च कर रहे हैं। तो आज का वर्ब है दोस्तों मोटिवेट। मोटिवेट इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मोटिवेट वर्ब का हिंदी मीनिंग और जानेंगे मोटिवेट वर्ब का पांचों फॉर्म और जानेंगे कि मोटिवेट वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है और जानेंगे दोस्तों कि आप मोटिवेट वर्ब का किस तरीके से सेंटेंस में यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। और वर्ब है आज का मोटिवेट। मोटिवेट मोटिवेट का हिंदी मीनिंग होता है उत्साहित करना, यानी किसी आदमी को उत्साहित करना, प्रेरित करना, प्रेरणा देना या प्रोत्साहित करना या उत्तेजित करना या वजह पेश करना या प्रेरित होना। तो इन अर्थों में दोस्तों मोटिवेट वर्ब का यूज किया जाता है। मोटिवेट वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है उत्साहित करना, किसी को प्रेरणा देना या प्रेरित करना या प्रोत्साहित करना या फिर दोस्तों किसी को उत्तेजित करना। ये होता है मोटिवेट वर्ब का हिंदी मीनिंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब सीखते हैं कि मोटिवेट वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे लिखे हैं हम मोटिवेट वर्ब का V1 होता है मोटिवेट, V2 होता है मोटिवेटेड, V3 होता है मोटिवेटेड, V4 होता है मोटिवेटिंग और V5 होता है मोटिवेट्स। मोटिवेट, मोटिवेटेड, मोटिवेटेड, मोटिवेटिंग, मोटिवेट्स। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग सीखेंगे कि मोटिवेट वर्ब से कौन कौन सा नाउन, एडजेक्टिव और वर्ड मीनिंग बना है। तो मोटिवेट वर्ब से पहला वर्ड बना है मोटिवेटेड। मोटिवेटेड ये मोटिवेट वर्ब का V3 है जिसका यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रेरित। मोटिवेटेड यानी प्रेरित। जैसे आप भी किसी से होंगे मोटिवेटेड यानी प्रेरित। अगला वर्ड है अनमोटिवेटेड। अनमोटिवेटेड ये एडजेक्टिव है दोस्तों, इसका हिंदी मीनिंग होता है अनुत्प्रेरित या अप्रेरित, यानी जो मोटिवेटेड ना हो उसको बोला जाता है अनमोटिवेटेड। अगला वर्ड है मोटिवेशन। मोटिवेशन जैसे आप मोटिवेशन वीडियो यूट्यूब पर देखे होंगे तो मोटिवेशन का हिंदी मीनिंग होता है प्रेरणा या अभिप्रेरण या प्रेरण या उत्तेजना। तो ये होता है दोस्तों मोटिवेशन का हिंदी मीनिंग। ये है दोस्तों अगला वर्ड मोटिवेशंस। तो मोटिवेशन सिंगुलर नाउन है जिसे मैं एसएन लिखा हूँ और मोटिवेशंस प्लूरल नाउन है जिसे मैं पीएन लिखा हूँ। यानी एक प्रेरणा को मोटिवेशन बोला जाएगा और एक से अधिक प्रेरणा या अभिप्रेरण या प्रेरण या उत्तेजना को आप बोलेंगे मोटिवेशंस। अगला वर्ड है दोस्तों मोटिवेशनल। मोटिवेशनल मोटिवेट वर्ब से बना है मोटिवेशनल जो कि एडजेक्टिव है। ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में आता है एल वह होता है एडजेक्टिव। तो मोटिवेशनल एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रेरक या प्रेरणा संबंधी या प्रेरणात्मक। जैसे आप मोटिवेशनल वीडियो देखे होंगे, यानी ऐसा वीडियो जो प्रेरणा से संबंधित हो या जो आपको प्रेरणा देता हो। तो मोटिवेशनल का हिंदी मीनिंग होता है प्रेरणा देने वाला या प्रेरणा से संबंधित यानी प्रेरक। अगला वर्ड है मोटिवेटर। मोटिवेटर सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्म होता है मोटिवेटर्स। मोटिवेटर और मोटिवेटर्स का हिंदी मीनिंग होता है प्रेरक
प्रेरक व्यक्ति या वस्तु, यानी वह व्यक्ति या वह वस्तु या फिर वो चीज़ जो आपको मोटिवेट करे तो उसको बोला जाता है मोटिवेटर। यह आदमी भी हो सकता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान भी हो सकता है। जैसे मैं अभी आप लोगों को प्रेरणा दे रहा हूँ कि आप लोग इंग्लिश सीख सकते हैं, तो मैं भी हूँ एक मोटिवेटर। मोटिवेटर, मोटिवेटर और मोटिवेटर्स का हिंदी मीनिंग होता है प्रेरक, प्रेरक व्यक्ति या वस्तु या स्थान या फिर कोई चीज। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सीखते हैं कि किस तरीके से आप मोटिवेट वर्ब का यूज सेंटेंस में करेंगे। तो अगर आपको कहना हो कि खुद को हर दिन प्रेरित करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे मोटिवेट यानी प्रेरित करो, योरसेल्फ यानी खुद को, एवरीडे यानी हर एक दिन। मोटिवेट योरसेल्फ एवरीडे यानी खुद को हर एक दिन प्रेरित करो। अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो कुछ ऐसा ढूंढो जो तुम्हें प्रेरित करे, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे फाइंड समथिंग यानी कुछ ढूंढो, दैट यानी जो, मोटिवेट्स यानी प्रेरित करे, यू यानी आपको। फाइंड समथिंग कुछ ऐसा ढूंढो, दैट यानी जो, मोटिवेट्स यू यानी जो आपको मोटिवेट करे। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि कुछ ऐसा ढूंढो जो आपको मोटिवेट करे। अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो अपनी टीम को सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे मोटिवेट योर टीम, अपने टीम को मोटिवेट करें, टू अचीव सक्सेस यानी सफलता को प्राप्त करने के लिए। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि सफलता को प्राप्त करने के लिए अपने टीम को प्रेरित करें। अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को सेट करके खुद को प्रेरित करें, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे मोटिवेट योरसेल्फ, खुद को प्रेरित करें या खुद को उत्प्रेरित करें, बाय सेटिंग चैलेंजिंग गोल्स यानी चैलेंजिंग गोल को सेट करके। अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो एक मेंटर ढूंढो जो तुम्हें प्रेरित कर सके, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे फाइंड अ मेंटर यानी एक मेंटर को ढूंढो, हु कैन मोटिवेट यू, हु यानी जो, कैन मोटिवेट यानी मोटिवेट कर सके, यू यानी आपको। एक गुरु को ढूंढो जो आपको प्रेरित कर सके। अगला सेंटेंस है, अगर आपको बोलना हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि वह प्रेरित करती है, तो आप बोलेंगे सी मोटिवेट्स, सी मोटिवेट्स, वह प्रेरित करती है। इसी को अगर आपको बोलना हो कि वह मुझे प्रेरित करती है, इस वाले सेंटेंस में केवल आप मुझे लगा देंगे, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सी मोटिवेट्स, वह प्रेरित करती है, मी यानी मुझे, वह मुझे प्रेरित करती है। इसी तरीके से बोलना हो कि सी मोटिवेट्स राम, वह राम को प्रेरित करती है। सी मोटिवेट्स, यहाँ पे जिस व्यक्ति को वह प्रेरित करती है उसका आप नाम या फिर प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो उसने मुझे प्रेरित किया, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सी मोटिवेटेड, लड़की है तो बोलेंगे सी मोटिवेटेड, और लड़का है जो आपको प्रेरित किया तो आप बोलेंगे ही मोटिवेटेड, मी यानी मुझे, उसने मुझे प्रेरित किया। अगला सेंटेंस है, उसने मुझे प्रेरित किया, यानी कोई लड़की है जो मुझको प्रेरित किया ये कहना हो तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा सी मोटिवेटेड, उसने प्रेरित किया, मी यानी मुझे, उसने मुझे प्रेरित किया।
अगला सेंटेंस है, इसी सेंटेंस को अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलना हो यानी ये कहना हो वह मुझे प्रेरित कर रही है यानी अभी कर रही है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा शी इज मोटिवेटिंग, वह मोटिवेटिंग कर रही है। मी यानी मुझे, वह मुझे प्रेरित कर रही है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है दोस्तों, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आप लोग जा कर के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो देख सकते हैं। अगला सेंटेंस है, आप मुझे प्रेरित करते हैं, तो मैं बोलूँगा इसको इंग्लिश में यू मोटिवेट, आप प्रेरित करते हैं। मी यानी मुझे, आप मुझे प्रेरित करते हैं। ये मोटिवेट वर्ब का V1 है दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके साथ में लगता है V1, और सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ में लगता है वर्ब का V5। जैसे सिंगुलर होता है सी, तो सी के साथ में लगाए हैं मोटिवेट वर्ब का V5, और यहाँ पे सब्जेक्ट यू प्लूरल है तो इसके साथ में मैं लगाया हूँ मोटिवेट वर्ब का V1। अगला सेंटेंस है, आपने मुझे प्रेरित किया। अगर मुझे बोलना हो कि आपने मुझे प्रेरित किया, जो कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो मैं बोलूँगा यू मोटिवेटेड, आपने मोटिवेटेड किया। मी यानी मुझे, आपने मुझे प्रेरित किया। इसी तरीके से बोलना हो कि आपने राम को प्रेरित किया, तो आप बोलेंगे यू मोटिवेटेड राम, आपने राम को प्रेरित किया। इसी तरीके से बोलना हो कि आपने मेरे भाई को प्रेरित किया, तो मैं बोलूँगा यू मोटिवेटेड माई ब्रदर। इस तरीके से आप बहुत सारा सेंटेंस भी बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको कहना हो कि आप एक प्रेरक हो यानी आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो किसी को प्रेरित करते हो, तो मैं बोलूँगा यू आर, आप हैं या आप हो अ मोटिवेटर यानी एक प्रेरक। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको कहना हो मैं प्रेरित हूँ यानी मैं जो हूँ दोस्तों किसी के द्वारा प्रेरित हूँ, तो मैं बोलूँगा आई एम मोटिवेटेड। आई यानी मैं, एम यानी हूँ, मोटिवेटेड यानी प्रेरित, मैं प्रेरित हूँ। यहाँ पे मोटिवेटेड का यूज मैं एडजेक्टिव के रूप में किया हूँ। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर मुझको कहना हो प्रेरणा सफलता की कुंजी है, तो मैं बोलूँगा मोटिवेशन इज, मोटिवेशन है द की यानी कुंजी, टू सक्सेस यानी सफलता की। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ प्रेरणा है कुंजी सफलता की, यानी सफलता की कुंजी मोटिवेशन है, प्रेरणा है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको कहना हो मुझे आपका प्रेरणात्मक भाषण अच्छा लगा, तो मैं बोलूँगा आई लाइक्ड, मुझे अच्छा लगा योर मोटिवेशनल स्पीच, यानी आपका मोटिवेशनल भाषण। तो आप दोस्तों इस वीडियो के बाद स्पीक वर्ब से बना है स्पीच, अवश्य जाकर के स्पीक वर्ब का देखें वीडियो, क्योंकि उसमें स्पीकर, स्पीच, स्पोकन बहुत सारा वर्ड सिखाया हूँ जिसका यूज इंग्लिश में बहुत कंपलसरी या मोटे तौर पे किया जाता है। अगला वर्ड है मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल मोमेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि मोटिवेशन से ही सब ये वर्ड बना है। तो स्पीकर, स्पीच, आप स्पोकन वर्ब यानी स्पीक वर्ब का वीडियो देखेंगे तो ये सीख जाएंगे। और मोटिवेशनल का हिंदी मीनिंग होता है ऐसा चीज जो मोटिवेशन यानी प्रेरणा से जुड़ा हो। तो ये वीडियो दोस्तों आज का कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यह 101 वर्ब का वीडियो अवश्य देखें अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए डेडिकेटेड हैं। तो मिलते हैं दोस्तों
अगले वर्ब में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको, आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और जय हिंद।